नमस्कार। कुछ समय की एनर्जीज उस तरह की होती है कि वो पॉलिटिकल अनरेस्ट या राजकीय अस्थिरता को निर्मित करती है। अगस्त 5 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक वैसा ही समय काल आने वाला है। ये समय काल क्यों पॉलिटिकल अनरेस्ट या राजकीय अस्थिरता पैदा करेगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो भारतीय मंथ या मास की गणना दो तरह से की जाती है। एक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक मास रहता है, ऐसा कुछ प्रदेशों में माना जाता है, और कुछ प्रदेशों में ये माना जाता है कि अमावस्या से लेकर अमावस्या तक एक मंथ रहता है। अब अमावस्या से अमावस्या तक एक मंथ रहता है, वह मेरी लिमिटेड रिसर्च में मैंने देखा है कि वह ज़्यादा रिजल्ट देता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो अमावस्या से लेकर अमावस्या तक जो समय है, उस समय काल के बारे में बात करें तो 5 अगस्त से सावन मास शुरू हो रहा है। अब सावन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा या प्रतिपदा के दिन यदि चंद्रोदय हो तो वो पूरा सावन मास पूरे विश्व के लिए राजकीय अस्थिरता या पॉलिटिकल अनरेस्ट देने वाला रहता है। वैसा सूत्र नारद मुनि ने दिया है। आप नारद मुनि का श्लोक देखें। श्रावणे शुक्ल पक्षे च प्रतिपदा चंद्र योगतः जलशोषम प्रजानाशम छत्रभंगम तदा दिशेत। यदि श्लोक को डिकोड करके समझे तो श्लोक ये कहता है कि जहाँ पर रेनी सीजन चल रही है, वैसे एरियाज लाइक इंडिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बारिश कम होगी या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, जल शोषण होगा। आइदर नेचुरल या मैन मेड रीजन से बहुत सारे लोगों की जान जाएगी और उससे प्रजा नाशम होगा। और जो तीसरा कहा गया है वह है छत्रभंगम। छत्रभंगम का अर्थ ये है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, उस तरह के ग्रह योग भी क्रिएट हो रहे हैं। उसमें में भी जब हम सर्वतोभद्र सिद्धांत को समझे या फिर कुर्म चक्र के सिद्धांत को अप्लाई करें तो यूएसए में कुछ बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएसए के, अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। जो बाइडेन ने जिस तरह से अपने प्रेसिडेंशियल रेस में से वो निकल चुके हैं, अपने आप को विड्रॉ किया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, उसके आधार पर आने वाला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए में, उससे पहले कुछ बहुत बड़ा राजकीय परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके कारण पूरे विश्व में उसके नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चाइना एवं रशिया में भी बड़े नेताओं के एसेसिनेशन के प्रयास किए जाएंगे और उससे युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्माण होगी। अभी अभी पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है, वहाँ पर इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर प्लेयर्स के को जो थ्रेट दिया गया है, उसके कारण जियोपॉलिटिकल बड़े चेंज हो गए। और यदि पेरिस में गवर्नमेंट ने सही तरह से चीज़ों को नहीं कंट्रोल किया तो वहाँ पर शायद ओलंपिक के अंदर अटैक भी हो सकते हैं और उससे पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हो सकता है। यदि मैं भारत देश की बात करूँ तो हमारी जो इंडिपेंडेंस की जो कुंडली बनती है वह बनती है 15 अगस्त से, और उसके एक दिन बाद ही अर्थात 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य और शनि प्रतियुति अर्थात ऑपोजिशन में रहेंगे। सूर्य मीन्स रूलिंग पार्टी या एनडीए, और शनि अर्थात ऑपोजिशन या इंडिया अलायंस। उसका अर्थ ये भी हुआ कि सूर्य को कहीं कहीं पर राजा भी कहा गया है और शनि को प्रजा भी कहा गया है। सो इस समय के दौरान भारत देश में बहुत बड़े स्कैंडल्स बाहर आएंगे। एनडीए गठबंधन को चैलेंज किया जाएगा। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को देश भर में प्रोटेस्ट के द्वारा चेंज की जाएगी।
बिहार को जो विशेष राज्य के स्टेटस को लेकर जो अभी बहस छिड़ी है, उसके भी नेगेटिव परिणाम रूलिंग पार्टी को मिलेंगे। इतना ही नहीं, एनडीए के द्वारा साउथ इंडिया के कुछ प्रदेशों में गठबंधन तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि वो प्रयास सक्सेसफुल नहीं होगा और उसके कारण उनकी अपकीर्ति होगी। जिस तरह से अभी अभी एनडीए, भाजपा और आरएसएस के कुछ बड़े नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, भारतीय राजनीति में कुछ बड़ा होने की ये संकेत है। कुछ ऐसे नेता जिनको कभी बदला ही नहीं जा सकता वैसा समझा जाता था, वैसे नेताओं को बदला जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। उसमें भी जब ज़्यादा जूम करते हैं तो समझ में आता है कि 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त सूर्य, बुध और शुक्र तीनों सिंह राशि में रहेंगे और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। सो एक तरह से उनका ऑपोजिशन होगा। यह समय कुछ बहुत बड़े बदलाव के संकेत है। सरकार गिरने के या फिर बदलने के संकेत भी इस समय के दौरान दिख रहे हैं। उसमें भी यदि मैं थोड़ी इकोनॉमी की बात करूं या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं तो मंगल गुरु की युति अभी वृषभ राशि में है एवं 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बुध भी वक्री होगा। अर्थात ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो कॉम्बिनेशन वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंजिंग रहेगा। एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, किसी बड़े नेता के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन को एक्सपोज किया जाएगा, उसके प्रूफ मिलेंगे और उसके कारण फाइनेंशियल स्कैंडल्स एक्सपोज होने के कारण डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जहाँ पर है वहाँ पर सरकार बदल जाए या सरकार गिर जाए, वैसे भी ग्रहयोग दिख रहे हैं। फाइनेंशियल स्कैंडल्स इस समय के दौरान बहुत बार आएंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। सो ओवरऑल इस समय में यूएसए, चाइना, रशिया एवं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया में ऐसे नेता जो अपनी इमेज से या अपने पावर से अनलिमिटेड पावर को एंजॉय कर रहे हैं, उनको चैलेंज किया जाएगा, नेताओं को एक्सपोज किया जाएगा और उससे एक तरह की अराजकता विश्व में दिखेगी। याद रहे, यदि हम इस समय के दौरान लॉफुल है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये समय हमें कोई भी नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। लेकिन यदि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को बेंड कर रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, तो ये समय आपको एक्सपोज कर देगा। आने वाला यह समय हम सब के अंदर सद्बुद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।